नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह, चीफ कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। आज मैं आपके पास में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़ी हुई बहुत सारे तथ्यों को लेकर आया हूं। बिहार अपनी मातृभूमि है, अपना घर है बिहार, इसलिए बिहार की आबो हवा को शुद्ध करने की जवाबदेही हर बिहारवासी की है। युवाओं की जनसंख्या अधिक होने के कारण आज अपना राज्य युवा है और इन युवाओं को सही दिशा में रखने के लिए आईपीएस विकास बेबो जी कठिन परिश्रम कर रहे हैं। मेरा जीवन अपने बिहार के लिए समर्पित है और बिहार में शिक्षा, क्षमता, उद्यमिता के विकास के लिए मेरा एक एक पल अर्पित है। विकास बेबो जी का यह कथन दिल की गहराइयों को छू जाता है और बिहार के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे आह्वान के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान एक गैर राजनीतिक, एक सामाजिक अभियान है जिसका संकल्प है कि 2047 तक अपने बिहार को भारत का ताज बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्यों जुड़ेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से। आज बिहार में युवाओं की संख्या लगभग 9 करोड़ है जिनका उम्र 30 वर्ष से कम है। यह बिहार का अनमोल खजाना है। दुखद यह है कि इन युवाओं को लघुवादी, जात, धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पर सम्मोहित कर नींद में डालने का जघन्य अपराध कर रहे हैं। इन युवाओं को जागृत करने का संकल्प अपने जीवन में बिहारी नाम का दंश छेड़ चुके आईपीएस विकास बेबो ने लिया है और आज से 4 वर्ष पूर्व 22 मार्च 2021 को लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का सामाजिक संदेश देकर बिहार के युवाओं को एकता के सूत्र में बांधने का पवित्र कार्य आरंभ कर दिए। उनके विचार आज विचारधारा बनकर बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर रह रहे बिहारियों को 2047 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित और संकल्पित कर रहा है। आज लगभग 2,15,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर अपनी मातृभूमि, अपने बिहार के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग अभियान के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। आईपीएस विकास बेबो के मार्गदर्शन में छोटा बड़ा लगभग 1800 कार्यक्रम का आयोजन लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के माध्यम से हो चुका है। 22 मार्च 2022 को रविंद्र भवन पटना में प्रथम स्थापना दिवस, 22 मार्च 2023 को ऊर्जा भवन में सभागार में द्वितीय स्थापना दिवस मनाया जा चुका है। प्रथम बृहद संवाद खुले मन से 10 दिसंबर 2023 को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में हुआ, जहां 50,000 से अधिक संख्या में लोग आए और विकास बेबो जी के साथ बिहार निर्माण के लिए संकल्प लिया। द्वितीय बृहद संवाद 21 जनवरी 2024 को आरा में, तृतीय बृहद संवाद 1 दिसंबर 2024 को ससाराम रोहतास में मनाया गया। चतुर्थ बृहद संवाद 8 दिसंबर 2024 को छपरा सारण में और पंचम बृहद संवाद 9 फरवरी 2025 को हाजीपुर वैशाली जिला में आयोजित किया जा चुका है। सभी 9 करोड़ युवाओं को अपने बिहार के विकास में सफल योगदान देने के लिए चतुर्थ स्थापना दिवस कार्यक्रम 22 मार्च 2025 को बापू सभागार गांधी मैदान पटना में सुबह 9:30 से 7:30 तक आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 15,000 लोग सभागार में पहुंचे और बिहार निर्माण के लिए संकल्प विकास बेबो जी के साथ लिए और मातृभूमि के एकीकरण के संदेश का आगाज किया। राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित बिहार के सपूतों का संदेश गया। इसकी गूंज असत्यवादियों, लघुवादियों के कानों तक पहुंचा। लघुवादियों के द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाए, इसके लिए इस विशाल संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। किसी एक के संकल्प से यह संभव नहीं, इसलिए सभी सज्जनों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़े। आपके द्वारा दिए गए कीमती समय की ताकत ही आने वाली पीढ़ियों और वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में होने से बचा सकती है। इसलिए आइए अभियान से जुड़ते हैं और मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि कौन है आईपीएस विकास बेबो, क्या योगदान है उनका। तो आज कुछ संक्षिप्त परिचय में उनके बारे में देना चाहता हूं। युवाओं के कॉप गुरु, पत्रकारों के बीच कॉप फोटोग्राफर के रूप में चर्चित आईपीएस विकास बेबो मूल रूप से बेगूसराय के बीहट के रहने वाले हैं। कठिन परिश्रम कर भारत के उच्चतम इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कानपुर में 1997 में दाखिला लिया। 2001 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद कई उच्च संस्थानों से नौकरी ऑफर उन्हें आया, लेकिन हृदय में देश के लिए कुछ करने की भावना और जज्बा लिए विकास बेबो ने देश के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण सिविल सर्विसेज परीक्षा को 2003 में उत्तीर्ण किया। 2008 में विकास बेबो बगहा एसपी के रूप में गए, जिसे मीडिया द्वारा कहे जाने वाले मिनी चंबल और अंग्रेजों ने जिस दियारे को यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम से संबोधित किया था, उस बगहा को दस्युओं से मुक्त कर आम आदमी को अपहरण के आतंक से मुक्त कराने में सफलता पाई। नतीजा आज बगहा में
एक चौराहा और सड़क का नाम विकास वैभव चौराहा है, वहां के लोगों के द्वारा रखा गया है। इस तरह नागरिकों ने उनकी कीर्ति को अमर बना दिया है। 2009 में माओवादियों से रोहतासगढ़ किले को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विध्वंस चलाया। इस दौरान मात्र 6 इंच की दूरी से गोली उनके पास से निकल जाती है। बावजूद इसके अदम्य साहस का परिचय देते हुए आईपीएस विकास वैभव ने 26 जनवरी 2009 को रोहतासगढ़ किले को मुक्त कर आजादी के बाद पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया और आदिवासियों को आजादी का एहसास कराया। एनआईए ने एसपी के पद पर रहे तो 2013 में हुए बोधगया विस्फोट में लिप्त आतंकवादी यासीन भटकल को पकड़कर सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2015 में पटना एसएसपी रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया और भागलपुर और मुंगेर के डीआईजी के रूप में समाज में अमन चैन बहाली से लेकर जनता दरबार के लिए चर्चा में रहे। कठोर परिश्रम, देश सेवा और अडिगता के कारण आईपीएस विकास वैभव को 2 नवंबर 2019 को आईआईटी कानपुर के डायमंड जुबली समारोह के दौरान प्रतिष्ठित सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से सम्मानित किया गया। भागलपुर के डीआईजी रहते हुए उन्होंने हर थाने में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया तथा पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनकर सेवा देने का निर्देश दिया। पटना में आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस में डीआईजी के रूप में गृह विभाग में विशेष सचिव की भूमिका निभाने वाले आईपीएस विकास वैभव वर्तमान में बिहार राज्य योजना परिषद सलाहकार सह आईजी हैं और बिहार के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके लिए बिहार में उन्होंने एक सामाजिक मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान चला रखा है। आम लोगों के बीच इनकी ईमानदारी की लोकप्रियता इतनी है कि जब इनको सेवा योगदान के लिए किसी अन्य स्थान पर भेजा जाता तो आम जनता इसका विरोध करती है और इनके काफिले को स्नेह भरे आंसुओं के साथ घेर लेती है। बाद में इनके आग्रह पर और इनके यह कहने पर यह सेवा की नियमावली है इन्हें जाने देती। अब हम चर्चा करेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार की उपलब्धियों के बारे में। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान ने काफी चिंतन किया है आईपीएस विकास वैभव के माध्यम से। उनके मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण, खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्यमिता और शिक्षा के लिए चिंतनशील है। 250 फ्री मेडिकल कैंप के द्वारा लगभग 60,000 मरीजों को मुफ्त इलाज किया जा चुका है। बिहार से बाहर और विदेश में रहने वाले बिहारियों को अभियान से जोड़ने में कामयाब हुआ है। यूएसए, कनाडा, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर में रहने वाले बिहारी लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के कार्यों से और आईपीएस विकास वैभव के ईमानदार पहल से प्रभावित और प्रेरित होकर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़े हैं और बिहार के लिए निस्वार्थ योगदान देने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 2,15,000 बिहारी प्रत्यक्ष रूप से और करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के से जुड़े हैं। लगभग हजारों स्टार्टअप बिहार में आईपीएस विकास वैभव से प्रेरित होकर स्वरोजगार कर रहे हैं। आईपीएस विकास वैभव का लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार का हर पंचायत में कम से कम 5 नए स्टार्टअप लगे और अपने बिहार के लोग उद्यमी बनकर रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। बिहार के पटना जिला में 8 स्थानों पर और बिहार के 14 जिलों में 22 स्थानों पर गार्गी पाठशाला के माध्यम से हमारी गार्गी अध्याय की बहनें अद्भुत कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा गरीब असहाय बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है, उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, जिससे हजारों बच्चों में आत्मविश्वास जगा है। शिक्षा दान के तहत बिहार के हर जिले में कई शिक्षक मुफ्त शिक्षा गरीब युवाओं को प्रदान कर सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सिवान जिले में डॉक्टर रजनीश वर्मा जी द्वारा चलाए जा रहे आइडियल 40 अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। युवाओं के भविष्य के लिए दिनकर की भूमि के लाल आईपीएस विकास वैभव ने जब अपना जीवन बिहार को समर्पित कर दिया है, युवाओं को भी आगे बढ़कर उनके मनोबल को मजबूत बनाना होगा, अपना श्रम अर्पित करना होगा और मिलकर बिहार को प्रेरित करने में सहयोग करना होगा। तो आइए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़कर एक नेक और पवित्र कार्य के सहभागी बने, बिहार निर्माण में अपना सार्थक सहयोग करें। जय हिंद, जय बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार।